नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर यहाँ पे 2 दिन हुआ था। बात करें यहाँ पर एक पेपर हुआ था जो कि 17 फरवरी को, दूसरा हुआ था यहाँ पे 18 फरवरी को। 17 फरवरी को भी 2 शिफ्ट बनाया गया था और 18 फरवरी को भी 2 शिफ्ट बनाया गया था। अभी तक जो बातें कही जा रही थी, कल तक जो बातें कही जा रही थी वही बातें थी कि 17 फरवरी को जो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ था वो एग्जाम यहाँ पे जो है वो पेपर पहले से ही लीक हो गया था। ये बातें यहाँ पे कही जा रही थी, ठीक है। 17 फरवरी को सेकंड टाइम पेपर हुआ था वो लीक होने की बात हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पे कल 18 फरवरी को सेकंड टाइम का पेपर हुआ, ध्यान दीजिएगा, 18 फरवरी को जब सेकंड टाइम पेपर हुआ, अब ये हो रहा है कि ये पेपर यहाँ पे लीक हो गया, ठीक है। और काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं और यहाँ तक की एविडेंस भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। आखिर अगर पेपर लीक हुआ है और अगर पेपर लीक यहाँ पे हो गया है और करीब यहाँ पे बात ये भी कही जा रही है कि जैसे आज आपका एग्जाम है शाम को, तो पेपर कल से ही घूम रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पर कल से घूम रहा है। अगर पेपर यहाँ पे जिसके पास भी गया होगा और इस प्रकार से अगर कुछ लिखा होता है या पहले कुछ अगर इस प्रकार से वर्णन होता है तो बच्चों को लगता है हाँ यही है, लाओ यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे क्या है कि बहुत लोगों के हाथ में गया और बहुत सारे बच्चे क्या किए कि यहाँ पे 18 की सेकंड शिफ्ट में अच्छा खासा पेपर लीक हुआ है, ये बातें यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक करके यहाँ पे चले, जिनको पेपर जिनको ये हाथ लग गया, ठीक है। और यही नहीं है, मेरे पास और भी यहाँ पे सच मिले हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिक्षा ही धन है, शिक्षा की इसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीजें पहले कोमल है, हंस है, उसके बाद की नीला है, पीला है, सारी चीज यहाँ पे पहले से मतलब एक विकल्प रूप में। अगर कोई बच्चा इसको पूरा याद कर लेता है तो वहां जाके यही यही देख के वो टिक करके चला आएगा, वो एग्जाम पास कर लेगा। तो अगर बात यहाँ पे निकलती है कि चलो मान लो आपका भी यहाँ पे आप सभी का आवाज नहीं उठा रहे हो, इसका मतलब यही, चलो मान लो आपका यहाँ पे 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, ठीक है, 18 फरवरी को, और किसी का यहाँ पे 17 फरवरी को हुआ था। इसमें हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दियो चाहे सेकंड में दियो, ठीक है, फर्स्ट में दियो चाहे सेकंड में दियो, आप सभी को अगर यहाँ पे मिलकर उठाना है तभी आप सबको यहाँ पे न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा पेपर, हमारे शिफ्ट पेपर लीक हुआ नहीं है और सेकंड वालों का हुआ, सेकंड वाले वाले उठाए, ऐसा नहीं है। अगर सेकंड वाला पेपर लीक हुआ है तो वही बच्चे, मतलब कि कट ऑफ तो मिला के बनेगी ना। अगर सेकंड वाला बच्चा कोई यहाँ पे 150 में से 150 मार रहा है और आप यहाँ पे 230 मार रहे हो, 230 को नहीं बुलाया जाएगा, 150 वाले को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर टोटल 4 शिफ्ट बनाया गया है तो 4 तरीके कट ऑफ बनेगा, 4 तरीके कट ऑफ नहीं बनेगी, कट ऑफ तो टोटल में चारों को मिला के ही बनेगी ना। अब जिस शिफ्ट में बच्चे ज्यादा करके आए हैं वही सिलेक्ट होंगे, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे आवाज उठाना है तो बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं के साथ में आप भी लग के यहाँ पे आवाज उठाइए। नहीं तो भाई जो भी नकल हो चुका है, जो भी पेपर लीक हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी और अचानक एक बार इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और सभी यहाँ पे देखते रह जाएंगे, ठीक है। अगर एक साथ मिलकर यहाँ पे आवाज उठाओगे तो हो सकता है पेपर यहाँ पे कैंसिल होकर और दोबारा से यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे चांसेस हैं। बात करें यहाँ पे बहुत चांस बन रहा है कि पेपर दोबारा होने का, ठीक है। और बात करें पेपर कैंसिल होगा, देखो अगर यहाँ पे पेपर कैंसिल नहीं होता तो सभी को घाटा होने वाला, ठीक है। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो हर एक बच्चे को यहाँ पे घाटा होगा। घाटा किस प्रकार से होगा, क्योंकि अगर मान लो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और यहाँ पे 230 आप सभी करके आए हो तो आपको लग रहा है मेरा तो हो जाएगा। लेकिन सेकंड शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ, ठीक है, और बच्चे वो पेपर लीक हो गया तो बच्चे यहाँ पे करके आए हैं 245 के आसपास, ठीक है, 245 करके आए हैं। कोई यहाँ पे 270, भाई जिसको पेपर मिल चुका है वो तो यहाँ पे 250 में से 250 मार सकता है ना, मतलब 150 में से 150 मार सकता है, इसको पेपर मिल चुका है, ठीक है। 300 में से 300 भी कर सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ गलत हो जाए उससे, तो 290 270 करके आया तो यहाँ पे 230 को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। वैकेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप सबको कट ऑफ बनाई जाएगी फिजिकल के लिए और वहाँ पर जो ज्यादा नंबर पाया रहेगा उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट को जो लग रहा है कि जो इसका फर्स्ट शिफ्ट में था उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। कट ऑफ जो बनेगी टोटल मिला के ही बनेगी, आपको भी यहाँ पे लॉस होगा। तो इसलिए आप सबको यहाँ पे एक मिल के एकजुट होकर यहाँ पे आवाज उठाना चाहिए और पेपर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप सभी चाहेंगे तो, ठीक है। आप सभी बड़े बड़े यूट्यूबर जिस प्रकार से लगे हैं यहाँ पर, आप सभी फटाफट जाकर उनके साथ दीजिए, ठीक है, उनका साथ देंगे तभी यहाँ पे पेपर जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है हैशटैग देखें यूपी पेपर लीक, ठीक है। पेपर जो है पहले से ही यहाँ पे लीक था, एग्जाम कारण से पहले ही पेपर यहाँ पे सोशल मीडिया पर घूम रहा था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ने में कमजोर थे, उनको लगा था हमारा नहीं होगा, कहीं से कुछ मिल जाए, तो कुछ जुगाड़ लगाकर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे वायरल हो रहा था। और कहाँ से वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, ये चीजें यहाँ पे पता नहीं चल पा रही है। कहाँ से आखिर ये वायरल हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये चीजें यहाँ पे पता नहीं चल पा रही है, ठीक है। मेरा जैसे जो कुछ होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा और मेरा जो भी सहयोग होगा मैं आप सबको यहाँ पे देता रहूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात फिक्स है, क्योंकि जो मेहनत करके आए हैं, जो पढ़ लिख के यहाँ पे गए पेपर देने, उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और जिनको यहाँ पे पेपर मिल गया था उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, चाहे वो सेकंड शिफ्ट के हो चाहे थर्ड शिफ्ट के हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। और देखिए पेपर के दौरान इतने बच्चे यहाँ पे पकड़े जा रहे थे, ये भी चीजें यहाँ पे पेपर निकाल दिया गया है कि 5-5 लाख में हुआ पेपर आउट कर पास कराने के ठेका। मतलब कि ये चीजें जो यहाँ पे बताई गई हैं, ये चीजें सिर्फ यही दर्शाती है कि पेपर जो था लीक नहीं हुआ, उससे पहले ही यहाँ पे इन लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पेपर जो लीक हुआ है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है, ये चीजें जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन हाँ ये है, पेपर जो है वो तो लीक हुआ ही हुआ है। और काफी सारी चीजें बताई जा रही थी। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, 17 की तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी, 17 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें हो क्या रहा था आपको बता दें। इसमें हो क्या रहा था कि बहुत ही थोड़ा सा एविडेंस था, ठीक है, जो बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास थोड़ा सा केवल एविडेंस था, इसकी वजह से पेपर लीक नहीं होता, ये बात फिक्स थी। लेकिन जो 18 तारीख को जो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का पेपर जिस प्रकार से लीक हुआ, जिस प्रकार से पहले वायरल हो गया था, इसमें बहुत ही बड़ा एविडेंस है, ठीक है। और इसी एविडेंस को लेकर यहाँ पे सरकार जो है पेपर को कैंसिल कर सकती है। तो अगर आप सभी एक साथ यहाँ पे मिलकर काम करेंगे तभी कैंसिल होगा, बाकी नहीं होगा। और यहाँ पे फायदा उन्हीं का होगा जो बच्चे इस पेपर को पा गए थे, ठीक है, और जब कितने भी पढ़े हो, लेकिन जिसको यहाँ पे पूरा पेपर ही मिल जा रहा है वो अच्छा लाया नंबर लाएगा या फिर आप लाओगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा अगर आप सभी पढ़ के गए हो।
क्योंकि जिनको पेपर मिल चुका है वो अच्छा नंबर करेगा, ठीक है, और जिनको जो पढ़ के गया है वो अच्छा नहीं कर पाएगा, कितना भी पढ़ के चला जाए। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप सबको यहाँ पे एक साथ सवाल उठाना है, चाहे आप सभी यहाँ पे 17 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट हो, 17 को चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे 18 को आपका फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे 17 को आपका सेकंड शिफ्ट हो, चाहे 18 का आपको यहाँ पे सेकंड शिफ्ट हो, कोई मैटर नहीं करता। आप सभी को मिलकर यहाँ पर उठाना है, तभी आप सब यहाँ पे दोबारा एग्जाम होगा, दोबारा सब सभी यहाँ पर अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो जिसके पास ये मिल चुका है, ये जिसके पास मिला है वही तो अच्छा खासा नंबर लेकर आएगा। आप कितना भी दागो होगा नहीं, आपका क्या मतलब है। तो देखिए, जो सही है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा होना चाहिए, ये बात तो फिक्स है, लेकिन इस पे एक सही तरीके से वर्क करना चाहिए विभाग को, ठीक है। वर्क इस प्रकार से करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है तो उसको सामने लेकर आए, फिर से पेपर करवाए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो बच्चों के अंदर जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन है उसको दूर करे, ठीक है, क्लियर करे उसको कि जैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे होनी चाहिए। फिलहाल जैसे जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने समय पर अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत।